सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय तारंतरण। आज की प्रातःकालीन बेला में मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय ब्रह्मचारिणी किरण दीदी जी। आज की ध्यान और सामयिक कक्षा प्रारंभ करें आदरणीय दीदी। तो बंद होगा। हो बंद होते काय करते बंधू? हेलो। हाँ भैया, आ रही है आवाज। अब मत करिए बंद, जो लगाने लाइट चला दे, लाइट चला दे ऊपर थोड़ी देर फिर। बोले सो समय शुद्धात्म में तत्व की जय हो, पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, श्रीमद तारण तरण स्वामी जी महाराज की जय हो। अनादि अनंत काल के बाद एक बार फिर से ये दुर्लभ मानव जीवन मिला। शुभ देह है यह आत्म कल्याण करने के लिए, अर्थात अनादिकालीन मिथ्या मान्यताओं को ध्वस्त करने के लिए ये परम पावन वेला हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए आह्वान करती है। इस बेला में स्वस्थ सावधान होकर ज्ञान अमृत का रसास्वादन, ज्ञान स्वभाव में मिलन रमण करने के लिए हे भव्य आत्मन तैयार रहो। एक एक समय की जागृति रहे। पंच परमेष्टि में अपना स्वरूप उसको लक्ष्य में लेकर अपना स्वयं समय शुद्धात्म तत्व एकमात्र इष्ट उपादेय है और पंच परमेष्टि भगवंतों के स्मरण पूर्वक 9 बार ओंकार की ध्वनि।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये विधाता का मार्ग, एक के प्रति सर्व समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, ज्ञान में आचरण के साथ ये मार्ग शुरू होता है। उठो चेतन, देखो अपने स्वभाव मात्र को। बेतरागे बनना सहजे नहीं है, बेतरागे बनना सहजे नहीं। अरे बेतरागे ये बनना सहजे नहीं है, बेतरागे यहाँ बनना सहजे नहीं। अरे सहज नहीं है भैया, सहज नहीं है, बेतरागी बनना सहजे नहीं है। जीते जी तुम्हें मरना पड़ेगा, जीते जी तुम्हें मरना पड़ेगा। मोहे राग समय हरना पड़ेगा, या मोहे राग को हरना सहज नहीं है। बेतरागे यहाँ बनना सहज नहीं है रे, सहज नहीं है भैया, सहज नहीं है, बेतरागे यहाँ बनना सहज नहीं है। पुण्य पाप के भाव न होवे, पुण्य पाप के भाव न होवे, विषय कसाए खुद ही
बेतरागे बनना सहज नहीं है, सहज नहीं है भैया, सहज नहीं है। बेतरागे बनना सहज नहीं है। कोई के कछु याद ना आवे, सिद्ध स्वरूप सदाई दिखावे। मुक्ति श्री बरना सहज नहीं है, बेतरागे बनना सहज नहीं यारे, सहज नहीं है भैया, सहज नहीं है। बेतरागे बनना सहज नहीं है। संसारी व्यवहार सब मिट जावे, ज्ञान आनंद छोड़ कछु न सुहावे। साधु पद धरना सहज नहीं है, बेतरागे बनना सहज नहीं है। बेतरागे बनना सहज नहीं है, बेतरागे बनना सहज नहीं है। हिम्मत हो तो ज्ञानानंद ऐसा बन कर तुम भी दिखाओ। हिम्मत हो तो ज्ञानानंद ऐसा बन के तुम भी दिखाओ। बातों से धर्म जो मिलत नहीं है, बेतरागे बनना सहज नहीं रे। बातों से ही धर्म जो मिलत नहीं है, बेतरागी बनना सहज नहीं है, सहज नहीं है भैया, सहज नहीं है। बेतरागी बनना सहज नहीं है। सावधान, अनादिकालीन मिथ्या तंद्रा को तोड़ने के लिए एकमात्र देह देवली देवम चा, इसी देह रूपी मंदिर में तीन लोक का त्रिलोकीनाथ देवादिदेव, गुरुओं में भी परम गुरु, धर्म में भी परम धर्म स्वरूप ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी स्वीकारता, श्रद्धा, स्वयं सन्मुखता के द्वारा देखो अपने अंतर में सर्वांग प्रकाश में, सर्वांग अनुभव गम्य भगवान आत्मा अनंत चतुष्टय में केली कर रहा है।
ये परम तत्व परमात्मा यही गुरुवम च परम गुरु, गुरुओं में भी परम गुरु भगवान आत्मा। मैं भगवान आत्मा ज्ञान मात्र चैतन्यमयी हूँ। मैं ही शिव हूँ। शिव अर्थात कल्याण दाता। अनंत गुणों में भगवान आत्मा में जो ज्ञान दर्शन आदि हैं, ऐसे ज्ञान दर्शन ध्यान से इस आत्मा का कल्याण होता है। इसलिए मैं शिव हूँ, शिव। हे आत्मन जागे जागे रहना, उठो। ये अपूर्व वेला का अपूर्वता से सम्मान करो। मैं परम तत्व परम आत्मा शरणदाता, ये मात्र मेरे लिए मैं ही हूँ चेतन। जगत का परमाणु मात्र मेरा कुछ सुधार और उद्धार करने में समर्थ नहीं। मेरे में विचार भाव रूप ये तरंगे नहीं, क्योंकि मैं निस्तरंग हूँ। चलते हुए भावों में उनको न देखते हुए मैं परम कल्याण दाता, आनंद दाता, ज्ञान मात्र यही मैं हूँ। असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा के एक एक प्रदेश से अनंत अनंत सुख आनंद बह रहा है। ऐसा आनंद दाता शंकर ही मैं हूँ। शंकर अर्थात आनंद को देने वाला। मैं दीन ही नहीं, एक एक समय में परिणमित होने वाला
उत्पाद व्ययशील नहीं, एक अभेद अखंड विराट सत्य का धारी, केवल ज्ञानी प्रभावी हूँ। अनंत 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 दर्शन अनंत को लख रहा है। जो ज्ञान अनंत को देखता है, इसके सामर्थ्य भी अनंत है। ऐसा अनंत बलि में भगवान आत्मा एक ही समय में द्वैत संग जान ले। एक ही समय में सारा द्वैत संग जान ले। एक ही समय में सत्तर कोड़ा कोड़ी बंद सामे आनंद गाए। पूर्ण समर्पण मैं ही मेरा गुरु हूँ, मैं ही मेरा चेला। लगा लो समाधि तो मिटे सब झमेला। जगे नाथ अब तो ऐसी शक्ति निज में ही रम जाओ। आदि उपाधि रहे तुम्हें परम समाधि पाओ। तीन लोक का स्वामी में आनंदमयी। लगा लो समाधि तो मिटे सब ये व्याधि। स्वयं ही गुरु स्वयं ही है चेला। लगा लो समाधि तो मिटे सब झमेला। ये देखने वाले चक्षु इंद्री से जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, अंदर चलने वाली जितनी भी राग द्वेष भाव कर्म रूप धारा है चेतन, ये मैं नहीं।
मैं इनसे पार कोई एक अलौकिक ज्ञान मात्र प्रतिभा स्वरूप हूँ। जब तक ये बात दृष्टि में नहीं बैठती कि हाँ मैं परम तत्व परम आत्मा ज्ञान मात्र हूँ। ये जो रस ले रहे हैं, जो सुख मान रहे हैं, पर्यायी परिणमन में, पंचेंद्रियों के विषय भोगों में, पर के अस्तित्व में जो एकत्व है, ये एक एक समय का मिथ्यात्व रूप परिणाम में अनंत अनंत भाव है। चेतन सावधान। भगवान महावीर स्वामी से स्वधर्म इंद्र पूछते हैं, भगवान ये श्रावकोत्तम राजा शरण्य ये भव्य आत्मा कहाँ जाएंगे? भगवान की वाणी में आया, राजा शरणक ने अपनी मिथ्यात अवस्था में अहंकार के वशीभूत जैन धर्म से द्वेष किया, यहाँ तक कि उस मार्ग पर चलने वाले धर्मात्माओं के प्रति द्वेष। इस कारण इनको अशोभनीय गति का बंध हुआ है, नरक जाएंगे। फिर पूछते हैं कि भगवान आपकी वाणी में आया कि ये आगामी में तीर्थंकर होने वाले हैं। हाँ, नरक से निकल कर ये आगामी में तीर्थंकर होंगे। एक समय का मिथ्यात्व के परिणाम में अनंत भाव है। चेतन सावधान, अभी सम्यक्त रत्न मिला नहीं, अर्थात अपने ही भगवान आत्मा की परिपूर्ण रूप से श्रद्धा उत्पन्न हुई नहीं, शुद्धात्मानुभूति हुई नहीं। ज्ञान को अभी पर पर्यायी परिणमन से, पदार्थों से राग है। अहो मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, ज्ञान मात्र जो देख रहा है यही तो मैं हूँ। इतनी मात्र स्वीकारता करना है चेतन, और इसी को अनुभव से सिद्ध करना है। करो इस पर श्रद्धान। हाँ, जो देख रहा है यही मैं हूँ, यही। दूसरे जिज्ञासु ने प्रश्न किया, भगवान मात्र एक मुनिराज के ऊपर मरे हुए सर्प कोई तो डाला है ना? और सातवें नरक का बंद किया था, सातवें नरक का बंद हुआ।
अहो राजा शरण के गर्भ में जो मिथ्यात पल रहा था, उस मिथ्यात और अज्ञान के वशीभूत तीव्र कषाय से युक्त हो करके राजा शरणिक ने सावधान चेतन, सावधान, एक एक समय की अब सावधानी, करुणा ने योग कहता है कि उन्होंने एक धर्मात्मा की विराधना नहीं की, त्रिकाल में हो चुके जितने हो रहे हैं और होंगे उन सब की विराधना का विराधना रूप ये मान्यता का फल। राजा शरणिक ज्यों के त्यों बैठे हैं, भगवान की वाणी में सब आ रहा है। अहो समता स्वभावी भगवान आत्मा, ना मेरे में मिथ्या मान्यताएं, ना मेरे में क्रोध आदि कसाय, ना ये भाव, इन सब से परे मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान ज्ञान उत्पन्न होते ही मिथ्यात और कसाएं सहज ढह जाती हैं। वहां पर किसी के प्रति न राग न द्वेष, जितनी पात्रता है उसके अनुसार। मैं ही मेरा शरणदाता, कोई शरणदाता नहीं। भगवान उनको नरकों की गति से, आयु से नहीं बचा सक रहे। जिन्होंने 60,000 प्रश्न किए भगवान से, पूरा प्रथमानी युग जिनके निमित्त से लिखा गया, उन्होंने खूब अनुमोदना की, भगवान उनको नरकों से नहीं बचा सके। करता स्वभावी भगवान आत्मा, मेरे अलावा परमाणु मात्र कुछ नहीं, कोई सुख दुख दाता नहीं, बटाने वाला नहीं। सावधान, ये पुत्र परिवार के प्रति जो एकत्व है, एक एक समय का इसका भुगतान बहुत बहुत ही दुखदाई है। चेतन संभलो, उठो। सदा का साथी मेरा भगवान आत्मा है। सौधर में इंद्र कहता है, भगवान आपकी वाणी में आ रहा है कि ये शोभनी कर्म का बंधुआ, नरक जाएंगे, इसके पहले आया था, ये तारण तरण बनेंगे, जगत के असंख्य जीवों को तार करके ये स्वयं मोक्ष को प्राप्त करेंगे। राजा शरणिक तो ज्यों के त्यों बैठे, इनके सहज इनकी आकृति दिख रही है। हाँ, भव्यता की कोई ऐसी अलौकिक शक्ति होती है। राजा शरणिक ने पश्चाताप किया और वाणी को सुनकर, जिन देशना को सुनकर एक सम्यक्त को प्राप्त किया है, जो कभी भी बाधित होने वाला नहीं, कभी भी छूटने वाला नहीं,
ऐसे उनको परम तत्व परमात्मा का छायकवत श्रद्धान है। इसलिए राजा शरणिक सोच रहे हैं कि मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, ये तो पर्याय का परिणमन है। आज ये राज्य अवस्था रूप, कल नरक अवस्था रूप, परंतु मैं अवस्थाओं से अतीत, उदय उदयाधीन अवस्थाओं से अतीत, मैं तो परम तत्व टंकोत कीर्ण अभेद अखंड अविनाशी तत्व हूँ। करो चेतन इसी सत्य को स्वीकार, करना तो पड़ेगा एक दिन यही कार्य। आना तो पड़ेगा अपने ही भगवान आत्मा की शरण में। इसलिए आओ चेतन अपनी शरण में, अपने घर में। चलो चेतन, पर्यायों के पार जो अपना वतन है, अपना घर, अहो वर्तमान में नरकों में और आगामी में तीर्थंकर यानी भगवान, अहो चेतन राग देश मोह की दलदल से समस्त मान्यताओं का क्षेपण करके आओ अपनी शरण में। चलो मेरे चेतन, आओ मेरे चेतन, अपने वतन को चले। चलो मेरे भाई, चलो मेरे ज्ञान, ज्ञान को ही संबोधित करता हुआ कहता है अब नहीं, अब ये चतुर्गति रूप जेल में अब नहीं, अब तो इससे निकलना है। जहाँ ना कोई गुणों पर का भेद है, और न उत्पाद है। नाम रूपी का भेद नहीं है, ना स्वभाव है। चलो मेरे साथी, आओ मेरे भव्य अपने वतन को चले। चलो मेरे अपना वतन, अपना साथी, अपना शरणदाता मैं स्वयं हूँ चेतन। अब देर नहीं करना,
अब उस गलती को नहीं दोहराना। अब एक एक समय करके मिथ्यात्व का परिहार जिसके आश्रय से होता है, देखो अपने अंदर में वह परम दैदीप्यमान प्रकाशमान अनंत सुख स्वभावी भगवान आत्मा, यही मैं हूँ मात्र ज्ञान, मात्र मात्र मैं हूँ, केवल केवल मैं हूँ। ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मात्र प्रतिभा स्वरूप ज्योति मात्र की शरण में आओ चेतन, जो जगमग जगमग अपने अंतर में प्रति समय अनंत गुणोमयी विलस रहा है। करो स्वीकार, जीवन जा रहा है चैतन्यमयी भगवान आत्मा का समय अचेतन के कार्यों में, अचेतन की मान्यता में, अचेतन के ही अपनत्व के साथ व्यतीत हो रहा है। आना तो एक दिन अपने स्वयं की ही शरण में पड़ेगा। और भटक लो यदि भटकना है, नहीं चेते तो ये जनेन्द्र परमात्मा की चेतावनी है। बहिरप्पा पुण पुण भणयो, देहा दिवजे पर कयो ते पाण मुड़े, सो बहिरप्पा जिण भणयो पुण पुण संसार भंगे। शरीर संयोग संयोगी भाव में नहीं, जो इनको अपाण मुड़े अपना मानता है। बहिरप्पा वह बाहर बाहर रहने वाला, चतुर गति रूप परिभ्रमण करने वाला बहिरात्मा है, और वह पुण्य पुण्य पुनः पुनः संसार में ही परिभ्रमण के करता हुआ अनर्वचनीय दुखों को प्राप्त करेगा। जिण भणियो, जनेन्द्र परमात्मा कहते हैं, करो जिन आज्ञा को स्वीकार, करो आज्ञा सम्यक्त को धारण कि हाँ मैं परम तत्व परमात्मा हूँ। इसी की शुद्ध, इसी के सश्रद्धान पूर्वक इसी का बोध निरंतर इस ज्ञान में वर्तता रहे। ये ज्ञान की सतर्कता सावधानी ही मिथ्यात्व रूप मान्यताओं को और अज्ञानता को ये धीरे धीरे क्षीण करते हुए, और जब ज्ञान दर्शन पूर्वक उपयोग अपने स्वभाव में लीन होगा, सारा मिथ्यात्व अज्ञान असंयम क्षय हो करके ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होगा। यही इसकी शोभा है, यही इसका एकमात्र कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य ज्ञान से ज्ञान रूप परिणमने का है, इसलिए ज्ञान में निरंतर भगवान आत्मा की सुध रहे, बोध रहे। जिन आज्ञानुसारी एक एक समय का परिणमन हो, जिन आज्ञा के विपरीत एक समय का भी परिणमन न हो, पूरा समय शक्ति उपयोग संभाव साक्षीभाव संयममय धर्ममय व्यतीत होते हुए आत्मा के शुद्ध आत्मा के संग में व्यतीत हो, ऐसी मंगलमयी अंतर की भावना। सामायिक का समय पूर्ण हुआ। वंदे श्री गुरु तारणम। ओम नमः सिद्धम। ओम शांति। जगत के क्षय काय की जीवों से मेरी अनंत अनंत कोटि बार उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। जिन आज्ञा का श्रद्धान करते हुए ज्ञान दर्शन पूर्वक अपने चेतन स्वभाव में लीन होना ही कल्याण का मार्ग है, और इस एक समय के स्वरूप में लीन होकर ही हम हमारे अनंत भवों का क्षय कर सकते हैं। ऐसी अतिशय गहरी देशना
आदरणीय दीदी के द्वारा प्रतिदिन हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद है दीदी को। इसी के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय तारण तरण। मिलते हैं सुबह 8 बजे की कक्षा में श्रावका जांच तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।